हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं या फिर 12वीं में हैं और आप चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी की जाए अपनी ग्रेजुएशन के साथ, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी सही है। क्योंकि उसी टाइम के साथ साथ अगर आप राइट डायरेक्शन, प्रॉपर स्ट्रेटजी और बेस्ट गाइडेंस के अंडर आते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करने का सपना पूरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, मेरे साथ नवीन सर हैं जो कि इसका जवाब देंगे आपको। सर हैप्पी वैली एकेडमी के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो सर एक बिगिनर के लिए यूपीएससी की तैयारी में कितना टाइम लग सकता है? तो पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि बिगिनर की डेफिनेशन क्या है। जी। बहुत सारे लोग अपने आप को बिगिनर वो मानते हैं जिनको बस ये पता है कि आईएएस जैसी कोई जॉब होती है, आईपीएस जैसी कोई जॉब होती है और अपने को वो करना है। तो अगर कोई ऐसा बिगिनर है तो उसको एटलीस्ट 24 मंथ्स लगेंगे। यूपीएससी का एक लंबी जर्नी है, बड़ा सिलेबस है, बेसिक्स कंप्लीट होंगे, एनसीईआरटीज कंप्लीट होंगे, उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसमें अराउंड 18 to 24 मंथ्स उस बच्चे को लगेंगे। तो एक बिगिनर तो वो है जो कुछ भी नहीं जानना। ओके। एक बिगिनर वो है कि जिसने एनसीईआरटीज वगैरह कर ली है, तो उसको बुक थोड़ा लिस्ट बहुत वगैरह आइडिया है, जानता है बुक थोड़ा। लिस्ट जानता है, वो जानता है क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या बुक्स उसको पढ़नी है, शायद कहीं से उसने यूट्यूब के जरिए या कहीं से भी कुछ पढ़ा हुआ है। जी। तो ऐसे बच्चे को 12 से 18 महीने लगेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। 12 महीने में अगर कोई करना चाहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, बड़ा सिलेबस है, तो डेली अगर हम भी पढ़ाते हैं तो 4 से 5 सेशन डेली उसको अटेंड करने होंगे। तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बड़ा सिलेबस है, एक दिन में 4 से 5 सेशन करने में 12 महीने में तकलीफ हो जाती है कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ। तो जो 4 से 5 सेशंस डेली नहीं ले सकते, तो वो दिन में 3 सेशन ले, तो फिर उनको 12 से फिर वो 18 महीने के आसपास समय लगता है, 15 से 18 महीने उस बच्चे को लगेंगे। मतलब कुल मिला के अगर कोई बेसिक लेवल की कैटेगरीज जो मैंने डिफाइन की है उसके हिसाब से अगर कोई तैयारी करता है तो 12 से 24 महीने के बीच की उसकी ड्यूरेशन होगी तैयारी की। ये 3 साल का प्रोग्राम आपने क्यों रखा पहले तो? हाँ, उसका सीधा सा जवाब ये है कि इन दिनों मैंने देखा है जी। कि पहले एक ट्रेंड ये होता था कि बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे और उसके बाद सिविल सर्विस या स्टेट सिविल सर्विसेज को फोकस करते थे। लेकिन पिछले 8-10 सालों से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया यूपीएससी की तैयारी को लेके और बच्चे पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए अपने करियर को लेके, तो बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको लाइफ में करना क्या है। तो वो कॉलेज लाइफ के साथ साथ पैरेलली वो कुछ कुछ तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो 3 साल का कोर्स हमने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है और अब वो कॉलेज लाइफ के साथ पैरेलली 3 सालों में पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पे अपने आप को 3 साल में तैयार कर ले, ताकि जब भी उनका पहला अटेम्प्ट हो और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको रैंक लगे प्रॉपर और वो अपने करियर को और अपने गोल को अचीव कर पाए। ओके सर, अभी तो 12वीं पास ही किए हैं, 12वीं में होंगे, तो क्या उस लेवल की उनकी माइंड डेवलप होगी कि यूपीएससी की तैयारी को समझ पाए, या फिर आपको उसमें कैसे समझाने का तरीका होगा? ओके। जी। तो दरअसल जो 3 साल का कोर्स है ये हमारा, हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। जो बच्चे पहले बिल्कुल एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, एनसीईआरटीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और स्टेप बाय स्टेप फिर वो बेसिक से एडवांस और फिर नंबर ऑफ जो हमारे सेशंस है, प्रैक्टिस सेशंस है और मेंटरशिप भी रेगुलर उसमें रहेगी। हर स्टेप पे कैसे वो अपने आप को हैंडल करे, कैसे डिसिप्लिन रहे, किस तरीके से नोट्स मेकिंग करे, मतलब वो 3 साल में हम उनको बिल्कुल बेसिक से इसमें सिखाने की कोशिश करेंगे। जो 12वीं अभी भी पास किए हैं, उनका एक माइंड सेट बताएं कि अगर यूपीएससी में आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ वो अपना कैसे तैयारी करें? ओके। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल दिन के स्टडी आवर्स कितने हैं। अगर उन बच्चों को लगता है कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को 5 to 6 आवर्स दे रहे हैं और उसके बाद वो दिन में 8 या 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो उसी हिसाब से, क्योंकि हमने बताया है कि हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, तो पहले बेसिकली हम एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे, तो उन बच्चों पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप दिन में 1 या 2 सेशन होंगे जिनको वो इजीली कर सकते हैं। लाइव अगर चाहे तो लाइव देख ले, रिकॉर्डेड का भी फैसिलिटी उनके पास रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो दिन के 4-5 घंटे निकालते रहे और जैसे जैसे उनकी ग्रेजुएशन होती रहेगी तो यूपीएससी का सिलेबस
उनके पैरेलल ही डेवलप होता चला जाएगा। तो हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिक्स लेंगे, एनसीईआरटीज लेंगे, फिर बेसिक से हर सब्जेक्ट के हम एडवांस पे जाएंगे और फिर प्रैक्टिस सेशंस पे जाएंगे। तो उस तरीके से हम उनको कंप्लीटली तैयारी कराने वाले हैं। अच्छा, उनके मन में सर ये भी होगा कि हमारा ग्रेजुएशन हो जाए तो हम कोई एक अच्छी कोचिंग जो ऑफलाइन है वहां जाके हम ज्वाइन कर लेंगे। उनके लिए क्या मैसेज है, अगर वो अभी से ऑनलाइन में आते हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद वो ऑफलाइन में जाते हैं जहाँ पे कि 2-2.5 लाख रुपए उनको फीस देना है, वो बेटर है उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रांग बिलीव बैठा हुआ है ऑफलाइन कोचिंग को भी लेके। अगर मैं उस नजरिए से भी देखूंगा, अगर उन बच्चों को ऑफलाइन भी कोचिंग करनी है तब भी ऑफलाइन अगर वो कोचिंग करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उनके क्लासरूम में ही जाके बैठेंगे। और ऑफलाइन कोचिंग में आप अपने एकेडमिक्स के साथ साथ कैसे दिल्ली प्रयागराज में उस तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज होगा पहली बात। तो दूसरा, अगर किसी को ऑफलाइन तैयारी करनी भी है 3 साल बाद, तो मुझे लगता है कि अगर वो हमारे साथ 3 साल की तैयारी एक जर्नी तय कर लेगा तो पहले से ही प्रिपेयर रहेगा और वो ऑफलाइन क्लासेस में जाके बैठेगा तो उसका शायद कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। वो सारी चीजें जो ऑफलाइन क्लासेस में 3 साल बाद, वैसे तो मैं कहता हूँ उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स को, कुछ बच्चों को लगता है नहीं हमें ऑफलाइन भी करना है, तो 3 साल बाद आप अपने साथ के जितने भी उनके स्टूडेंट्स होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे, उनमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो अपने आप को। यानी ये एक उनको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा कि वो पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। सर काफी अफोर्डेबल फीस है, 30,000 के अंडर, तो आई थिंक महीना तो 1,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा फिर तो। इतनी अफोर्डेबिलिटी सर, और इतना प्राइम कंटेंट आप दे रहे हैं, तो सर इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है कि कुछ इसमें कंटेंट कटपिट नहीं हुआ होगा, हमें पूरा पढ़ाया जाएगा? एक्चुअली सर मैं इसलिए कट टू कट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि बच्चों का वो डाउट क्लियर रहे। बिल्कुल, आप अपनी जगह सही है, और बहुत सारे बच्चों के मन में भी डाउट होता है कि जहाँ हम लाखों रुपए की फीस देते हैं वहाँ 1,000 रुपए की महीना की फीस में ये कैसे पॉसिबल होगा, हमारे साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। बेसिकली मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि ऑनलाइन के जो खर्चे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो ऑफलाइन की तुलना में हमेशा ही बहुत कम होती है। और ऑनलाइन में भी अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। जैसे मैं अगर किसी फिल्म स्टार को लेके आऊं, किसी खिलाड़ी को लेके आऊं, तो मैं करोड़ों रुपए देके उसको अपने कोर्स को प्रमोट कराऊंगा, अपने प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करूंगा, तो अल्टीमेटली वो सारी कॉस्ट बच्चे को अपनी जेब से ही देनी है। तो वो लाखों की फीस है या जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक देते हैं 3-3 साल के कोर्स के, तो बेसिकली पढ़ाने वाले सेम टीचर है, बस वो आपने अपने प्लेटफॉर्म का या तो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा दिया या आपने हैवी स्पॉन्सरशिप ली, बड़े बड़े चेहरों को इस्तेमाल किया, तो वो फीस उस वजह से उनकी बढ़ती है शायद। और मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह के किसी भी बड़े खर्चे में हैं। ऑनलाइन सेटअप बनाया हमने, कोई बड़ा खर्चा नहीं किया ऐसा, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमने बच्चों तक जाने की कोशिश की। और कम फीस का एक कारण ये भी हमने रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार बच्चे हैप्पी वैली एकेडमी के बारे में भी जाने समझे और वो इस बात का डिसीजन ले कि वास्तव में हैप्पी वैली एकेडमी एक ऐसी डेडिकेटेड टीम के साथ, उन लोगों के साथ काम कर रही है कि उनको लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये काम हजारों में भी हो सकता है। ओके सर, मात्र 1,000 रुपए लगते हैं आपके, और आपकी तैयारी साथ साथ आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ होती रहेगी। तो कौन टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि आपको इस तैयारी के दौरान किस टीचर से आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपका 3 साल का कोर्स है, और आपके ग्रेजुएशन जब आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में होंगे, उस तरह से सर लोग पढ़ाएंगे। डिस्काउंट कोड जो है, बिगेस्ट डिस्काउंट कोड आपको स्टूडेंसी यूज करना है, जिसपे कि आपको इनके जितने भी बैचेज हैं उन पे 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप वो जो 3 साल वाला कोर्स है, करीब आई थिंक 31,000 के आसपास वो दिख रहा होगा आपको, लेकिन कूपन कोड यूज करेंगे तो 30,000 के अंडर में आ जाता है। अगर आप ऑप्शनल भी साथ तैयारी करना चाहते हैं, एक्चुअली उससे पहले मैं पूछूं सर से, क्या सर उनके लिए अभी ऑप्शनल ज्वाइन करना ठीक है या फिर वो बाद में करें? वैसे तो हम कॉम्बो कोर्स देते हैं, उनकी मर्जी है, वो वैलिडिटी 3 साल रहेगी। ओके, तो वो कभी भी देख सकते हैं, अगर उनको 1 साल बाद भी करना है तब भी उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। अगर आप ऑप्शनल के साथ जाते हैं तो वो 35,000 से भी कम प्राइस पॉइंट में आपको पड़ जाएगा। अगर आप ऑप्शनल बाद में लेना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। सर ये कोर्स करने के बाद उनको एक्चुअली ये 3 साल वो अपना नोट्स बनाते जाएंगे या फिर आप कुछ प्रोवाइड उनको देंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह?
हम ई बुक्स देते हैं जिनको हम पीडीएफ बोलते हैं, और उसके साथ साथ नोट्स मेकिंग टेक्निक्स भी हम उनको सिखाते रहते हैं कि हमें बल्कि नोट्स नहीं बनाने, कोशिश करेंगे कि एक बार डिटेल नोट्स और उसके बाद हम उनको शॉर्ट नोट्स पे लेके जाएंगे। मतलब हमारा टारगेट ये है कि 100 पेज की जो कंटेंट है हम बच्चों को इतना कैपेबल कर दे कि वो 100 पेज का कंटेंट उनका 10 या 15 पेज के कंटेंट में समराइज हो जाए, ताकि वो काफी हैंडी हो और उसको एग्जाम में इस्तेमाल भी कर सके। सर 12वीं में बहुत से जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, एक्चुअली आपका कोर्स जो है हिंदी माध्यम के लिए, तो किसी का 50% आता है, किसी का 60%, कोई 80%। तो ये जो कोर्स आपने बनाया है 80% वाले के लिए बनाया है, फिर 50% से नीचे वाले का काम चल जाएगा आपके कोर्स? हमारा ये कोर्स सबके लिए है। मतलब अगर हमने कभी इस तरह के, बेसिकली कोर्स में हम टीचर्स है और टीचिंग स्टाइल मैटर करता है। तो हमारी टीचिंग स्टाइल ऐसी है कि कोई बच्चा अगर हमारी पहली क्लास में कभी भी एट रैंडम आके बैठेगा ना, तो उसको कुछ भी नहीं जानता होगा, तो 60-70% वो क्लास उसको समझ में आ जाएगी। तो हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में और बिल्कुल बेसिक से हम बच्चों को लेके चलते हैं। हम ऐसा कोई हमने डिमार्केशन नहीं किया है, कैटेगराइजेशन नहीं किया कि 50% वालों के, 60% के या 70% वालों के। हमने सोचा जो यूपीएससी की डिमांड है और उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में और बिल्कुल बेसिक से हमने उसको डिजाइन किया। बिलो एवरेज वाला बच्चा समझ लेगा? हर किसी के लिए वो कंफर्टेबल है। ठीक है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग भी देखना चाहे, इंडियन सोसाइटी पढ़ना चाहे, तो वो भी हमारे साथ आके कंफर्टेबल क्या बात है। ओके सर। सर स्टूडेंट की तरफ से एक और क्वेश्चन, अभी तो 12वीं में उनकी पॉकेट मनी भी ढंग से नहीं मिल पा रही होगी, 35,000 30,000 उनके लिए अभी भी ज्यादा ही है, तो क्या ईएमआई ऑप्शन भी उनके लिए अवेलेबल है? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे बहुत गांव देहात से आते हैं, तो उनके लिए अभी बर्डन पड़ सकता है। तो मैं यही कहूंगा, आपके इस प्रश्न का जवाब है कि हाँ, हमने ईएमआई का ऑप्शन भी दिया है। उसमें हमने ईएमआई के ऑप्शन 2 तरीके से अवेलेबल है उन्हें। पहला, अगर उनके पास 17 बैंक्स का हमारी ऐप का टाई अप है, अगर उन 17 बैंक के अगर क्रेडिट कार्ड है उनके पास, अगर उनके पास नहीं भी है तो वो अपने किसी रिलेटिव का, किसी फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अभी तो नहीं होगा। तो एक तो क्रेडिट कार्ड के जरिए ले सकते हैं जी। उसके बाद हमने कुछ बैंकों के डेबिट कार्ड के जरिए भी ईएमआई का ऑप्शन दिया है। ओके। और अगर इसके बावजूद ये भी उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद हमने एक और ऑप्शन दिया है, मैनुअल ईएमआई का ऑप्शन भी हमने उनको प्रोवाइड किया है कि वो उसको किसी भी बैंकिंग नेटवर्क्स के जरिए जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हमारे जो टीम है, एडमिशन टीम, उनसे बात करके और हम फिर मैनुअली उनके लिए ईएमआई अरेंज कर देते हैं। ओके, मतलब अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं भी है तो आपके टीम से कांटेक्ट करें, बिल्कुल, और वहां पे आपका ईएमआई वगैरह ले लिया जाएगा। तो ये 3 साल में कितनी बार में दे सकते हैं लगभग? अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला है वो तो बैंक ही उनके साथ टाई अप होता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अगर मैनुअल कराना चाहेगा तो मैनुअल के लिए हमने एक टाइम लिमिट सेट किया है। अगर कोई बच्चा 3 साल वाला कोर्स ले रहा है तो उसको 6 मंथ के अंदर उस पूरा ईएमआई को कंप्लीट करना होगा। और अगर कोई बच्चा 1 साल वाला ले रहा है तो उसको 3 मंथ के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर कोई आपका डाउट है हैप्पी वैली से रिलेटेड या आने वाले किसी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ टीचर टॉपर से जानना चाहते हैं, वो कमेंट कर दें ताकि उस पर मैं वीडियो कवर कर लूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।